प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पीटर बनकर वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री महाराष्ट्र से फिर से एक बार आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ परमेश्वर के लोगों। और आज मैं आपके सामने नया विषय लेकर आया हूँ और जो विषय है व्यय विचार। और हम लोग आज परमेश्वर के वचन से व्यय विचार के बारे में सीखेंगे परमेश्वर के लोगों। और व्यय विचार क्या है, व्यय विचार कैसा होता है, लोग कैसे व्यय विचार में पड़ जाते हैं, कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, ये सब हम इसके द्वारा सीखेंगे। और व्यय विचार परमेश्वर के विरोध में बहुत ही घिनौना पाप है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जिस पाप के कारण परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं यार। और हम लोगों में से जो भी आशीष है इस व्यय विचार के कारण चली जाती है परमेश्वर के लोगों। तो आज हम लोग इसी विषय की ओर ऊपर थोड़ा गौर करेंगे और सुनेंगे इस वचन के माध्यम से। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 27-28 वचन को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यय विचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यय विचार कर चुका है। बाइबल का वचन स्पष्ट रीति से हम लोगों को कहते हैं, हम सिर्फ मन में किसी स्त्री के या किसी पुरुष के बारे में कुदृष्टि का विचार भी लाएंगे, कुदृष्टि डालेंगे या मन में गलत सोचेंगे उनके बारे में, उनके बारे में मन में गलत धारणा गलत विचार हम लोग जब करते हैं, कुदृष्टि से उसे देखते हैं, तो बाइबल कहती कि वो हमसे हुआ व्यय विचार है परमेश्वर के लोगों। और व्यय विचार कितने प्रकार के या कैसे होते हैं ये हम लोग देखेंगे। कि पहली बात व्यय विचार कैसा होता है। अगर कोई लड़का कोई लड़की शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो व्यय विचार होता है परमेश्वर के लोगों। और हम लोग देखते हैं कि बहुत से बहुत से शहरों में, बहुत से सिटीज़ में, बहुत से देशों में हम लोग ये बात देखते हैं कि लड़का लड़की जब कोई एक दूसरे से प्यार करते या एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनमें शादी से पहले कभी कभी शारीरिक संबंध हो जाते हैं। तो बाइबल कहता है कि उससे परमेश्वर के विरोध में व्यय विचार कहते हैं, वो व्यय विचार का पाप है। ये पहली बात है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना यानी व्यय विचार होता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि शादी होने के बाद अगर कोई पुरुष दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो वह व्यय विचार होता है। और शादी के बाद कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे व्यय विचार कहते हैं परमेश्वर के लोगों। तो हमें इस पाप से बचना है, हमें इस पाप से दूर रहना है, क्योंकि ये पाप परमेश्वर के विरोध में घिनौना काम है। और बाइबल में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले, ऐसा कार्य करने वाले लोगों को स्वर्ग के राज्य में स्थान नहीं है, परमेश्वर के राज्य में स्थान नहीं है। ऐसे लोग अपने जीवन से आशीष गवा बैठते हैं, ऐसे लोग के जीवन से आशीष चली जाती है। ऐसे लोगों में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहता है परमेश्वर के लोगों। तो परमेश्वर के लोगों हम व्यय विचार के पाप से हमें दूर रहना है परमेश्वर के लोगों। आगे हम लोग देखेंगे कि व्यय विचार कैसा संसार में काम कर रहा है, कैसा शैतान लोगों में व्यय विचार के विचार डाल रहा है। और आज हम लोग देखते हैं कि सब जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत से लोगों में यही पाप काम कर रहा है, यही कार्य काम कर रहा है कि बहुत से लोग व्यय विचार में पड़ रहे हैं। और व्यय विचार होने का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई है तो वो है अश्लील चित्र देखना, अश्लील फोटोज देखना, अश्लील वीडियोस देखना, मोबाइल पे वीडियोस देखना, टीवी पर वीडियोस देखना। और जब हम अश्लील बातें हमारे आंखों से देखते हैं तो व्यय विचार अपने आप अंदर आ जाता है और वो काम करना शुरू करता है परमेश्वर के लोगों। हम लोग देखते हैं कि जब हम गलत बात देखते हैं, गलत फोटोज देखते हैं, गलत चित्र देखते हैं तो व्यय विचार हो जाता है। बहुत बार हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा, बहुत बार हम लोग फेसबुक के द्वारा व्यय विचार में पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों। जब हम व्हाट्सएप के द्वारा किसी बहन से, किसी स्त्री से या किसी भाई से, किसी पुरुष से किसी बात कर रहे तो बातों में जब शैतान हमें फंसाता है तो हम मैसेज के द्वारा, चैटिंग के द्वारा व्यय विचार के शब्द बोलते हैं और व्यय विचार में पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों। देखो शैतान हम लोगों को कहाँ फंसा रहा है, शैतान हम लोगों को कैसे फंसा रहा है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। शैतान हमारे आत्मिक जीवन नष्ट करने के पीछे है परमेश्वर के लोगों। और शैतान को पता है कि मनुष्य का आत्मिक जीवन में कैसे नष्ट कर सकता हूँ। तो इस माध्यम के द्वारा, व्यय विचार के द्वारा हम लोग जब मोबाइल में
गलत गलत बातें देखते हैं तो व्यभिचार में पड़ते हैं। हम लोग जब चैटिंग करते हो तो व्यभिचार में पड़ते हैं। देखिए, चैटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चैटिंग करते समय हम क्या वर्ड्स टाइप कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार है, यह बहुत जरूरी बात है कि इसे परमेश्वर पसंद करता है, इसे परमेश्वर देखता है। मैं जो बात कर रहा हूँ सामने वाले भाई से या बहन से, क्या वो परमेश्वर के दृष्टि में योग्य है, ये पहले सोचो, फिर आप लोग उनसे बात कीजिए या फिर आप अपना बात चालू रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं तो भी फिसल रहा हूँ, मैं कहीं तो भी गलत बात कर रहा हूँ, तो तुरंत अपने आप को रोकिए परमेश्वर के लोगों। इसलिए रोकिए कि आप में से परमेश्वर की आत्मा खिन्न होकर या परमेश्वर की आत्मा आप में से चला न जाए। इसलिए आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन से टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, मैं कौन से विषय पर बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है जब आप लोग मोबाइल में या फेसबुक में या व्हाट्सएप पर होते हैं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि शैतान शैतान परमेश्वर के लोगों को फंसाने के लिए उनके पीछे पड़ा है। तो हम लोगों को इस बात को समझना है कि हमें व्यभिचार में नहीं पड़ना है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि आज हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक बात बहुत लोगों ने न्यूज़ पर देखी है, सुना है या देखा भी होगा, समलैंगिकता का पाप। और आज हम लोग देखते हैं कि सारी दुनिया में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई है। हमारे देश में भी समलैंगिक संबंध को मान्यता दी गई है परमेश्वर के लोगों। और आपने न्यूज़ पर देखा होगा 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी है। तो भारत में भी अभी वो उस समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। लेकिन ये कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी या पूरी दुनिया में इसे मान्यता दी है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने इसे मान्यता नहीं दी है। परमेश्वर के विरोध में ये पाप है, परमेश्वर के विरोध में यह घिनौना काम है। हम लोग पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था से उसका 18 अध्याय और 22 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और 22 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के लोगों। और आप भी निकालिए लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और 22 वचन। अध्याय और 22 वचन। लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और 22 वचन हम लोग पढ़ेंगे। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना वह घिनौना काम है। देखिए, बाइबल में भी लिखा है स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना वह घिनौना काम है। परमेश्वर के लोगों, देखिए और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 27 वचन में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 27 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। देखिए, यहाँ पर भी बाइबल इसके विरोध में बताती है कि अगर समलैंगिकता मनुष्य में है, पुरुष के साथ स्त्री के साथ गमन करती है, तो वो समलैंगिक पाप है और वो सबसे बड़ा परमेश्वर के विरोध में घिनौना पाप है और परमेश्वर के विरोध में एक गलत काम है परमेश्वर के लोगों। अब हम लोग देखते हैं समलैंगिकता 2 प्रकार की होती है। उसे मतलब होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता मतलब होमोसेक्सुअलिटी जो 2 प्रकार की है। पहले गे समलैंगिकता मतलब पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, उसे गे समलैंगिकता कहते हैं। और दूसरा है लेस्बियन समलैंगिकता मतलब स्त्री के साथ संबंध बनाती है, उसे लेस्बियन कहते हैं परमेश्वर के लोगों। और इस संबंध को भारत में भी मान्यता प्राप्त हुई है। 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है कि ये संबंध बनाना या समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है, कोई
पाप नहीं है। ये कानून ने मान्यता दी, ये भारत सुप्रीम कोर्ट में मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन बाइबल से इसे मान्यता नहीं मिलती है। परमेश्वर के लोगों, जो लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, जो लोग बाइबल के अनुसार चलते हैं, उन लोगों के लिए ये मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर इसके विरोध में, परमेश्वर इस बातों के विरोध में है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये समलैंगिक पाप यानी व्यभिचार होता है। परमेश्वर के लोगों, तो हमें व्यभिचार में नहीं पड़ना है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत जगहों पर ये काम हो रहा है, बहुत जगहों पर समलैंगिक संबंध बनाए जा रहे हैं। और बाइबल कहते हैं कि सदोम और अमोरा में भी यही काम लोग करते थे कि वो पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ समलैंगिक संबंध बनाते थे। इसलिए परमेश्वर को उनका गुस्सा आया और सदोम और अमोरा शहर को परमेश्वर ने आग से नष्ट कर दिया, क्योंकि ये पाप बहुत घिनौना और परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला पाप है। तो समलैंगिक पाप आज संसार में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें सावध रहना है परमेश्वर के लोगों। दूसरे रिलेशनशिप की ओर हम लोग जाएंगे, दूसरा व्यभिचार की ओर हम लोग जाएंगे परमेश्वर के लोगों। और दूसरा व्यभिचार है वो है लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह पर सुना होगा, या आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, या आप लोगों ने कोई वीडियोस पर देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप इसे क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप क्या है। आपको मैं थोड़े इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा जो मैं आपसे बोलूँगा कि लिव इन रिलेशन जब दो व्यक्ति वो स्त्री या पुरुष है, वो शादी से पहले अगर एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और बिना शादी के वो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन वो 2 साल 3 साल 5 साल एक साथ रहते हैं, और वो शादी के बाद जैसा व्यवहार करते हैं पति पत्नी में, जैसे शारीरिक संबंध होते हैं वैसे संबंध लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई होती है, वो शादी नहीं करते हैं, वो बिना शादी के एक साथ एक छत में एक घर में रहते हैं परमेश्वर के लोगों। इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और बड़े शहरों में यही हो रहा है। 5 साल के लिए कोई लड़का कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में, मतलब शादी बिना शादी करके 5 साल 10 साल 6 साल एक साथ रहते हैं, बाद में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अगर हम लोग और देखेंगे तो इसे कानून ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर इसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। लिव इन रिलेशनशिप दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये नाजायज रिश्ता है कि जिसे जायज नहीं समझ सकते, और कानून भी इसे मान्यता नहीं देता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना। और आज शैतान यही काम लोगों में ज़्यादा कर रहा है। हम लोग देखते कि बहुत लोग लिव इन रिलेशनशिप में शहरों में रहते हैं, 5 साल 10 साल बाद में वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में वचन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये ही परमेश्वर के विरोध में पाप है, क्योंकि शादी से पहले एक साथ रहना ये परमेश्वर के विरोध में पाप है। और हमारे संस्कृति के विरोध में भी ये गलत बात है, क्योंकि हमारा समाज भी इसे मान्यता नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा पाप करके, ऐसा व्यवहार करके परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों। तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैं थोड़ा ये आपको मैंने बताया कि परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की नज़र में पाप है, और दुनिया की नज़र में भी इसे कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में यानी शादी न करते हुए एक साथ रहता है तो वो लिव इन रिलेशनशिप होता है परमेश्वर के लोगों। तो अगर ऐसा लोग इस संसार में काम कर रहे हैं कि जिसके कारण परमेश्वर बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है, या परमेश्वर को उसका तिरस्कार हो रहा है कि मैंने बनाया हुआ मनुष्य कौन कौन से पापों में पड़ रहा है, तो ये पाप परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के विरोध में हमें लेकर जाता है, और हम परमेश्वर के आशीष से दूर हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये व्यभिचार का पाप है। व्यभिचार करने वालों को स्वर्ग में स्थान नहीं है, ऐसा बाइबल में ही भी लिखा है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और 8 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 वचन में 8 वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों
और टोनो और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर वे विचारों ये भी शब्द आया है कि वे विचार करने वालों को परमेश्वर के राज्य में स्थान नहीं है। दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और 15 वचन में भी यही लिखा है, पर कुत्ते और टोने और बेविचारी और हत्यारी और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का छाने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा मतलब स्वर्ग से बाहर रहेगा, परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। बेविचार करने वालों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है मेरे प्रियो। तो हमें बेविचार से बचना है। हम क्या बात करें, किससे क्या बात करें, कोई बस्ती को किस नज़र से देख रहे, कोई भाई को किस नज़र से देख रहे, इसके ऊपर हमें गौर करना है। और ये परमेश्वर के विरोध में पाप है या हम लोग गलत काम कर रहे हैं या परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, हम खुद को पहचानना है, हम खुद को समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमें परमेश्वर के लोगों बेविचार से बचना है, उससे दूर रहना है, इसलिए कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ आप में हमेशा बना रहे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।